हेलो एंड वेलकम टू द एनी ट्यूटोरियल। एक PLSQL प्रोग्राम हमने अभी रन किया। आगे बढ़ते हुए दूसरे PLSQL प्रोग्राम की ओर, जिसके अंदर आपको एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल एग्जीक्यूट करना है उसके अंदर भी अगेन आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया कि किसी भी PLSQL ब्लॉक के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। तो तीसरा सेक्शन जो है वो मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है तब जाके आप वो कर सकते हैं। तो अभी तो हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो विथ द हेल्प ऑफ ओनली 2 सेक्शंस ही कर रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले जैसे हमने प्रैक्टिस किया है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिखना है। आगे बढ़ेंगे सीधा ही डिक्लेयर सेक्शन की ओर। डिक्लेयर सेक्शन के अंदर मुझे जितने भी वेरिएबल चाहिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे प्रिंट करना है, कौन सी टेबल प्रिंट करनी है उसके लिए यूज़र के पास से चॉइस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए एक नंबर चाहिए और दूसरा मुझे लूप के लिए, लूप चलाने के लिए एक नंबर मुझे चाहिए, राइट। दूसरी ओर बढ़ेंगे, बिगिन करेंगे सीधा ही, मतलब कि दूसरा सेक्शन, क्योंकि मुझे 2 वेरिएबल से ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं 2 ही वेरिएबल का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। आगे बढ़ेंगे, बिगिन के अंदर जाएंगे सीधा, और बिगिन के अंदर जो वेरिएबल मुझे यूज़र से इनपुट करवाना है उसको लिख के एम्परसेंड के साइन के साथ सीधा ही एन लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, फॉर लूप, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको पता है 1 से शुरू होता है, नंबर 1 से, और कहाँ तक जाता है, अप टू 10, राइट। नीचे आप लूप कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका सिंटेक्स ही ऐसा है। अब फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम के अंदर हमने जैसे देखा था कि वहाँ पे हमें क्या करना था, फैक्टोरियल पहले फाइंड करना था, फिर जाके प्रिंट करना था। प्रिंटिंग स्टेटमेंट हमारा लूप के अंदर नहीं था, क्योंकि फाइनल वैल्यू फैक्टोरियल का सारे लूप जितने भी बार एग्जीक्यूट हो रहा है वो हो जाने के बाद फाइंड होता था। तो यहाँ पे लूप हो जाने के बाद हमें फाइंड नहीं करना है, हमें सीधा ही प्रिंट करते जाना है। इसलिए लूप के अंदर ही आप ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो प्रिंट करते जाएंगे। dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। थोड़ा सा प्रिंटिंग जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको वैल्यू प्रिंट करना है वो कहीं ना कहीं एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे हमने बचपन में देखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका प्रिंटिंग है वो ध्यान रखने जैसी बात हो जाती है। पहले हम n लिखेंगे, जो यूज़र ने इनपुट किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हर बार 1 2 3 4 5 अप टू 10, राइट। और लास्ट में इक्वल्स टू करके हम क्या लिखेंगे, उसका एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर सपोज यूज़र ने 3 डाला है तो 3 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 9 अप टू 10, राइट। तो 10 तक हमें जाना है बस। अब लूप की स्टेटमेंट्स में जो है यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लूप के अंदर आएगी। तो एंड लूप करेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे और स्लेस। स्लेस के बाद एंटर करने से पहले एक बार देख लीजिए कहीं पे भी अगर आपको कुछ लग रहा हो तो, क्योंकि एक बार एंटर हो जाने के बाद आपको अगर कुछ एरर मिला तो दूसरी बार रन करना पड़ेगा, मतलब दूसरी बार पूरा प्रोग्राम टाइप करके आपको रन करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो कोई एरर तो नहीं आया अभी तक। चलो मैं सपोज डाल रहा हूँ 6 और मैंने एंटर किया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 10 जा 60 सॉरी। मतलब कि ये जो पूरा प्रोग्राम है वो अच्छे से चल रहा है अप टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट करना है यूजिंग PL/SQL ब्लॉक, कैसे लूप को इस्तेमाल करना है वो बताया गया है। हमेशा ध्यान रखें, ऐसे प्रोग्राम्स एग्ज़ाम्स में कई बार हो जाते हैं और हो जाने के बाद भी आपको कई बार प्रॉब्लम होता है, राइट। सो इसी के साथ यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।